वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Which one of the following industries uses limestone as a raw material? Limestone को as a raw material कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है? सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट, which one of the following agencies markets steel for the public sector plant? पब्लिक सेक्टर के लिए जो मार्केट करता है स्टील को वो कौन सी है? वो है सेल। अब तुम कहोगे सेल, अजीब सा नाम लगेगा। सेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल? बॉक्साइट का कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन, कंप्यूटर एटसेट्रा? अब टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आते हैं। चिल्ड्रन, अब जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी 2020 में पूछा गया है, 21 में, 22 में, 2019 में। ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और हो सकता है क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए। जैसे ये दे दे, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन दे दो, डिफाइन मैन्युफैक्चर, या व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, या ये कह सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, या ये कह सकता है राइट अ नोट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आएगा, तुमको बस आंसर लिख देना। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जब रॉ मटेरियल्स का यूज करके किसी भी चीज को एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। जैसे गन्ना जो होता है, शुगर केन, उससे जब शुगर बनाई जाती है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। जो ट्रीज की वुड है, देख रहे हो, ये प्रोसेस देख रहे हो, यहां पे प्रोसेसिंग कर करके अल्टीमेटली क्या बना दिया? उसका पेपर बना दिया। तो आंसर कैसे लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, कोई भी, इन लार्ज क्वांटिटीज। ये याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रही है। आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, यानी कि रॉ मटेरियल को बार बार प्रोसेस कर करके एक ऐसा नया प्रोडक्ट बना दिया जो कि ज्यादा वैल्यूएबल है। अब जैसे एग्जांपल दे दो, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड। पेपर किससे बनाया जाता है? लकड़ी से बनाया जाता है। शुगर किससे बनाई जाती है? शुगर केन यानी गन्ने से बनाई जाती है। नेक्स्ट, नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा जरूर। तो कौन कौन से ऐसे 3 फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को डिटरमिन करते हैं? नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे को अपनी इंडस्ट्री यहां पे लगानी है, तो मैं ये देखूंगा कि मुझे आसपास से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है। अब मान के चलो मैं लगा लूं अपनी इंडस्ट्री यूपी में और मेरा सामान आ रहा है कश्मीर से, तो भाई साहब मेरी जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वही बहुत ज्यादा चली जाएगी, तो मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। सॉरी। नंबर 2, क्लोजनेस टू मार्केट। अब जहां पे मैं इंडस्ट्री डालूंगा, जब मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो अल्टीमेटली मुझे बेचना भी तो है, तो जहां मुझे बेचना है वो मार्केट आसपास होना चाहिए। नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। भाई कोई भी मशीन है बिना बिजली के तो चलती नहीं है, तो वहां पे मुझे प्रॉपर पावर भी मिलनी चाहिए। नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब ह्यूमन फैक्टर पूछ रहा है, ह्यूमन में आपको क्या चाहिए? भाई किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में लेबर तो लगेगी ना, जब तक लेबर नहीं होगी तो कैसे काम होगा? तो लेबर चाहिए। कैपिटल मतलब भाई कोई भी इंडस्ट्री है बिना पैसे के थोड़ी खड़ी होगी। मशीन चाहिए तरह तरह की, लैंड चाहिए जमीन खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सिक्योरिटी सिस्टम होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। दूसरा, क्लोजनेस टू सिटीज, सिटीज के पास होनी चाहिए। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। अब ये पूछ रहा है बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती है जो बड़ी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराए। जैसे बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स।
इन्होंने छोटे छोटे अपने कोई पार्ट्स बड़ी फैक्ट्रीज को प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड आयरन एंड स्टील टू अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स। जो आयरन है या स्टील इंडस्ट्रीज है वो केवल आयरन प्रोवाइड कर देगी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, और फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, उससे शिप बनाएंगी, जहाज बनाएंगी और कुछ बनाएंगी, जो भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बना, जैसे चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, चीनी चाहिए, है ना, कुछ चीजें चाहिए। ऐसे ही सीमेंट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, लाइमस्टोन लगेगा, सिलिका लगेगा, एल्यूमिनियम लगेगा और जिप्सम लगेगा। गाइस ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कुछ नहीं होगा तो एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे। इन चारों में से कोई एक मटेरियल दे देगा आपको और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में, वेरी शॉर्ट की फॉर्म में, शॉर्ट की फॉर्म में, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इंडस्ट्रीज की वजह से इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूशन फैलता है। नंबर 1, इंडस्ट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होता है भैया। एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, लैंड जमीन का पॉल्यूशन भी, नॉइज पॉल्यूशन भी। अब हेडिंग डाल देना, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज चलती हैं तो उनके जो बॉयलर हैं, रिफाइनर्स हैं, उनमें से तरह तरह की गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, जो कि एयर में मिक्स हो जाती हैं और एयर को पॉल्यूट कर देती है। नंबर 2, वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वेस्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। अब भाई साहब जो गंदा वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देती हैं, जिससे पूरा वाटर गंदा हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। सॉइल या लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सॉइल। भाई ये थोड़ी है कि बस पानी ही खराब होगा या हवा ही खराब होगी। अगर आप सॉइल पे गंदी चीजें डालोगे तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उस पे भी जो बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब जब बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी तो आवाज आती है बहुत ज्यादा, कंस्ट्रक्शन होगा तो आवाज आती है, जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बताया भी था। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। कौन सी इंडस्ट्री लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, शुगर या जूट। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।